आप सभी को जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हम आज बात करने वाले हैं किसानों के बेटे बेटियों का हक अधिकार कृषक प्रमाण पत्र के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं कृषक प्रमाण पत्र है क्या, इसके नियम क्या है, फॉर्मेट क्या है, इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एक एक बिंदु को हम क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषक प्रमाण पत्र है क्या। तो कृषक प्रमाण पत्र वो है जो आपको शो कराता है कि आप किसान हो, आपकी फैमिली किसान फैमिली से बिलोंग करती है, आप खेती किसानी में संलग्न हो और इसके थ्रू 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपको मिलता है, जिसके तहत 1 से 4 सीट प्रत्येक कॉलेज में, कहीं 2 कहीं 4 ऐसे सीट कृषक के रहते हैं। कृषक फैमिली वाले को ये आरक्षित सीट मिलते हैं। आगे हम देखेंगे इसका नियम। अभी जो बोला हॉरिजॉन्टल आरक्षण है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि है क्या ये। ठीक है, कृषक प्रमाण पत्र के नियम है क्या। तो कृषक प्रमाण पत्र के क्या क्या नियम हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये जो है यही रूल जनरली फॉलो होता आ रहा है अभी तक आईजीकेबी में, और इस साल भी यही रूल्स फॉलो होगा। हो सकता है 1-2 इसमें अपडेट आ जाए, बट देखते हैं क्या होता है। कुछ अपडेट आएगा तो इसके बारे में जानकारी दे देंगे, आप चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका रूल्स क्या है। सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसान जिसकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो के पुत्र पुत्रिकाओं के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। क्या समझ रहे हो? बहुत लोग राजस्थान वाले होते हैं, मध्य प्रदेश वाले होते हैं, बिहार वाले होते हैं, झारखंड वाले होते हैं। इन लोग बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में आके हम क्या कृषक सीट ले सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल आप नहीं ले सकते। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। और यहाँ पे एक जिक्र हुआ है, क्या है? हॉरिजॉन्टल आरक्षण। सिंपल सा समझ लीजिए कि ओबीसी को 14% मिलता है, एससी को 12%, एसटी को 32%। सबको मर्ज करके हम बोल सकते हैं एक साथ जितने भी आरक्षित वर्ग है उसको एक साथ जो आरक्षण मिले है उसको क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो 5% मिलता है, करीब करीब 4 सीट, 3 सीट, 2 सीट प्रत्येक कॉलेज में कृषि का रहता है, कृषक सीट रहता है। के मतलब उसको के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समझ जाइए कि ये कृषक सीट है। यदि आपका रैंक अच्छा नहीं है, 3000 से ऊपर है, उस कंडीशन में ये प्रमाण पत्र लगा के आप बता सकते हो कि ये वाला सीट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नियम को देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसान जिसकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित के पुत्र पुत्रिकाओं के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में कृषि वर्ग हेतु आवेदन करता है और मैट्रिक में आता है, लेकिन किन्हीं कारणवश से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है, तो वह कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि यदि आप की पिताजी काम करते हैं, कृषक हैं, आज उस क्राइटेरिया में आते हैं, बट काउंसलिंग में आप जाओगे, आपका हो सकता है 3000 रैंक हो, 4000 रैंक हो, और कृषक का जो सीट आपको दिख रहा है ना, कृषक का जो सीट है खाली दिख रहा है, लेकिन आप उस सीट को लेना चाहते हो, और उस कंडीशन में आप चाहते हो, जाते हो वहां पे जो भी इंचार्ज है, बोलते हो ये कृषक सीट खाली है, हम ये वाला सीट चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है प्रमाण पत्र बताओ। और आप वहां पे आप नहीं बताओगे, बोलो कि हाँ मेरा पापा ये है, वो है, फलाना है, ढकाना है, बोलोगे किसी का कार्य करता है, हम इतना धान बेचे, आप ऐसे बोलोगे, उस बात का कोई मान्यता नहीं है। आपको कृषक प्रमाण पत्र वहां बताना पड़ेगा, देखो ये प्रमाणित है, तहसीलदार का इसमें सील है, सिग्नेचर है ना, पूरा यहाँ हमारा जमीन है, उसको पूरा शो कराओगे तभी आपको वो सीट का लाभ मिलेगा। ये वही बोलना चाहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तथा उसकी मेरिट जिसकी वर्ग संवर्ग वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी और उसी सीट पर उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। ये सिंपल से वही बोल रहा है, जैसे 200 रैंक आपका आया है, अंबिकापुर कॉलेज मिल रहा है, तो आपको वही कॉलेज मिलेगा। कृषक का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि इस कंडीशन में ऐसा होता है तो चलिए इसमें कुछ टिप्पणी है क और ख, इसको समझ लेते हैं
इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषक के उन पुत्र पुत्रिकाओं को प्राप्त होगा जिन्होंने प्राथमिक मतलब 5वीं, माध्यमिक मतलब 8वीं, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल 10वीं तथा उच्च माध्यमिक 12वीं में से किन्हीं दो परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण हो। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा। सिंपल सा बात बोल रहा है, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं इसमें से 2 कक्षा आप लोग का क्या होना चाहिए, दो कक्षा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई होना चाहिए, है ना, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। साफ साफ ये वही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित रूप से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण हो। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें वही बोला जा रहा है कि आपको ग्रामीण जो भी परिवेश है उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, 4 क्लास होता है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, तो कोई भी 2 क्लास आप 5वीं, 8वीं ले लो, 10वीं, 12वीं ले लो, तो वो क्योंकि खेती किसानी गांव में तो ही होता है, शहर में तो करोड़ों अरबों रुपया की जमीन में कौन खेती किसानी करता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आप गांव में रह के पढ़ाई किए हो तो भाई किसान हो। थोड़ा शहर में ये थोड़ा अपवाद टाइप का हो जाता है, तो इसलिए बोलना चाहिए कि खेती जो है आप लोग का गांव में होता है, तो खेती आपके पिताजी किए होंगे, हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो उस करते करते यदि आप शाला आपका विद्यालय 5वीं और 8वीं या कोई भी 2 क्लास यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से किए हो तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। फिर आगे देखते हैं क्या है इसका रूल्स नियम। सारा का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकास खंड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। प्रारूप 3। ठीक है, आप ग्रामीण क्षेत्र से आप पढ़ाई किए हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसको पूरा वेरीफाई करेगा, है ना, जो भी तहसील ऑफिस में होंगे, या फिर आप यदि तहसीलदार ना मिले तो विकास खंड अधिकारी के पास जा सकते हो, वो पूरा वेरीफाई करेगा, उसमें सील थपकी लगाएगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये सब होना चाहिए, ये बोला जा रहा है इस रूल्स में। ठीक है, तो इतना रूल्स है बेसिक सा। यदि मैं इसको कंक्लूजन करूं तो साफ बोल रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो 5% आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। दूसरा चीज बोल रहा है कि आपको कोई भी 2 क्लास जो है वो है ना 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं में से कोई 2 क्लास आपको ग्रामीण क्षेत्र से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जिसमें तहसीलदार और विकास खंड अधिकारी का सील थपकी और उसका बोलना चाहिए कि प्रतिवेदन होना चाहिए, बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये 2023-24 का है कि कहाँ कितना कितना सीट था कृषक का। ठीक है, ये अपडेट होके आएगा क्योंकि अब 22 में 110 सीट था, नहीं 22 में तो 100 सीट था, 23 में 110 हो गया टोटल सीट, ग्रैंड टोटल देख सकते हो। उसी प्रकार हो सकता है कृषक में अभी 4 सीट दिख रहा है, 5-6 कर दे उसको, रायपुर की बात कर रहा हूं, तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 4 वर्ग में बटा हुआ है। जनरल का जो सीट है देख सकते हो OC वो पूरा 0-0 है। ओबीसी का जो सीट है 1-1 दिख रहा है, के मतलब के फॉर किसान। ठीक है, के फॉर किसान तो 1-1 दिख रहा है। एससी का देख सकते हो, एससी में भी 1-1 दिख रहा है। एसटी का देख सकते हो तो 2-2 दिख रहा है। और टोटल यदि देखा जाए तो देखो 4-4-4-3 ऐसा सभी कॉलेज में दिख रहा है। तो ये मान के चल सकते हो कि यदि आपका रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
3,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 7-8 हजार रहेंगे। तो ये एक चांस हो सकता है कि आप कृषक प्रमाण पत्र बनवा लो और इसका आप लाभ ले सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये फॉर्मेट आप लोग को है ना फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ एग्री वॉरियर्स का, वहां पे ये है ना मिल जाएगा आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट पहले ये चीज आपको सबसे पहले पटवारी के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए कृषक प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो बताएगा या फिर वो खुद भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि संदर्भिक क्रमांक तो ये तहसील ऑफिस वाले भरते हैं, डेट दिनांक वो सब भर देंगे। ठीक है, नाम, पिता का नाम, निवास, जिला, ये सब है ना बेसिक से है, इसको कोई भी भर सकता है, आप भी भर सकते हो, पटवारी भी भर सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कृषि भूमि है वगैरह, तो ये सबको आपको पर्ची देख के सब चीज भरा जाएगा। तो पटवारी का ये जिम्मेदारी है, 100-200 रुपया लेगा, पैसा दे देना, पैसे की बात थोड़ी सी कंजूसी मत करना, क्योंकि पैसा दोगे तभी वो काम करेगा। तो 100-200 पटवारी को देके भी आप कृषक प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, है ना। पटवारी का प्रतिवेदन जरूरी है। ठीक है, पटवारी का प्रतिवेदन, तो यदि आप 100-200 दे रहे हो तो उससे पूरा उतना काम करवाना है ना, क्योंकि इसी को देख के तहसीलदार भी साइन करेगा, थपकी लगाएगा, तो सील थपकी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसमें पटवारी का प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदन मतलब उसका एक बोलना चाहिए कि उसका भी वो होता है साइज सिग्नेचर, वो भी होना चाहिए, वो शो होना चाहिए कि हाँ पटवारी ने आपका जमीन वगैरह सब वेरीफाई किया है, सब चीज सही है आपका, आप कृषि कार्य में संलग्न हो, वो सब चीज वो देखेगा, है ना। तहसील ऑफिस वाले देखेंगे, तहसीलदार देखेगा, या फिर जो भी वहां पे इंचार्ज वाले लोग होंगे वो देखेंगे। उसके बाद ही आपका सील और यहाँ पे सिग्नेचर नीचे में करेगा। ठीक है, ये प्रारूप 3 की बात हो गई। प्रारूप 3 और ये प्रारूप 4। जनरली जो है ये वाला जो प्रारूप है इसको कई बार रिजेक्ट कर दिया गया है, ये वाला प्रारूप 4 को, है ना। ये पिताजी के नाम से बनता है, प्रारूप 3 ही बनवाइए। यदि बैकअप सपोर्ट चाहिए तो इसको भी बनवा सकते हो, दोनों को एक साथ, थोड़ा सा कॉस्टली होगा बट बनवा लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसको भी आप बनवा सकते हो, ये भी वही है सब, संदर्भ क्रमांक, दिनांक, ये जो भी डिटेल्स है इसको भर के तहसीलदार और विकासखंड अधिकारी से सील मरवा के उसमें सिग्नेचर करवा सकते हो। ये जब फॉर्मेलिटी है, इसमें देखो 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं, इसमें से कोई 2 परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र में उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए। तो ये आप इस क्राइटेरिया में आते हो कि नहीं, ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तहसीलदार या फिर विकासखंड अधिकारी में से किसी एक का सील थपकी लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसका प्रतिवेदन कौन करेगा, तो पटवारी करेगा। सिंपल सा है कि ये फॉर्मेट आप सबसे पहले एग्री वॉरियर्स के टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर लेना, पटवारी के पास जाना, बोलना कि हमें काउंसलिंग के लिए कृषक प्रमाण पत्र बनाना है, वो सारा काम कर देगा। 100-200 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद सील थपकी लगवाने के लिए तहसील ऑफिस जाना पड़ेगा, सब चीज वेरीफाई करके आपको सील थपकी सिग्नेचर मार के दे देगा। ज्यादा टाइम का ये नहीं है, ये तुरंत हो सकता है, उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट आपके एरिया का तहसीलदार कैसे है, नायब तहसीलदार भी कर देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो तहसीलदार नहीं है, 2-3 दिन से दौरे पे है, या फिर कुछ कारण से वो है नहीं, तो उस कंडीशन में विकास खंड अधिकारी का भी सील थपकी का इसको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से बनेगा। जनरली कंफ्यूज होते हैं कि प्रारूप 3 या प्रारूप 4 किसको बनवाना चाहिए, तो प्रारूप 3 को ही बनवाओ, मेरा यही सजेशन है। प्रारूप 4 में बहुत बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसको ना बनवाओ। यदि बनवाते हो तो भी अच्छी बात है, दोनों को एक साथ भी बनवा देते हो। आदमी तो फर्जी काम करवा रहा है, तो ये तो आपका रियलिटी है, रियल काम करवा रहे हो, तो आप 2
दोनों मनवा सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोनों को ना मनवा सकते हो, दोनों को मनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक ही को मनवाना है, पैसा बचाना है, तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बट प्रारूप 3 को ज्यादा प्रायोरिटी दो आप। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सबसे पहले हम समझ लिए कि क्या है कृषक प्रमाण पत्र, वो जान लिए, इसका रूल्स क्या है वो जान लिए, इसका फॉर्मेट क्या है वो जान लिए। अब इसका फायदा क्या है, बेसिक सा चीज है कि आपको पता है कि जितने भी आरक्षित सीट है, कृषक प्रमाण पत्र बनवाओगे तो जो आरक्षित सीट है वो मिल जाएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, मान लो आप अंबिकापुर 200 रैंक आ रहा है, आपको अंबिकापुर कॉलेज मिल रहा है, आपको रायपुर कॉलेज चाहिए, और रायपुर का हो सकता है आपका ओबीसी का एक सीट, और बोलना चाहिए कि एसटी का 2 सीट और एससी का 1 सीट आपको दिख रहा है वहां पे। ठीक है, आप कोई सा भी वर्ग में आ सकते हो, मान लो आप एसटी है, दिख रहा है कि उस सीट खाली है, तो अंबिकापुर मिल रहा है, तो हो सकता है कृषक प्रमाण पत्र बता के आपको प्रमोशन हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो ये भी बहुत लोग करते हैं। दूसरा चीज ये है कि है ना, रैंक आप लोग का बहुत ज्यादा है, मान लो 5,000 है, 8,000 है, आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, अब कृषक का सीट खाली है, मान लो 10-12 सीट अभी खाली है, दिख रहा है, तो उस कंडीशन में कृषक प्रमाण पत्र बता दो और उस सीट को ले लो। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है, 2200 रैंक वालों को रायपुर कॉलेज मिल गया है ना। मिल ही नहीं रहा भाई, एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट जो कृषक प्रमाण पत्र हो तो मिल जाता है, कई लोग को तो 10-10 हजार रैंक तक को मिल जाता है, तो ऐसा भी है, बट किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बट ये है कि जो हक अधिकार हमारे जो भी संविधान निर्माताओं ने, हमारा गवर्नमेंट जो भी हमें फैसिलिटी दे रही है यूनिवर्सिटी, उसका हमें बेनिफिट लेनी चाहिए। तो ये सब बेनिफिट आप ले सकते हो यदि आपका रैंक थोड़ा बहुत सही है और टॉप का कॉलेज चाहिए तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि आपका रैंक बहुत ज्यादा है, 3,000 से भी ऊपर जा रहा है, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक बार आप प्रयास करके देख सकते हो। बट एक मैं सजेशन दूंगा कि फर्जी काम मत करना, बहुत लोग फर्जी दुकान से लाते हैं, तो उसके झांसे में मत आना। यदि फर्जी बनवा ली, इस कैटेगरी में आप नहीं आते है ना, खेती का जमीन नहीं किसी और का शो करा दिए, फर्जी तरीके से आप उसको मनवा दिए प्रमाण पत्र, तो उस कंडीशन में यदि बाई चांस आपका कोई दुश्मन होगा, आरटीआई लगा दिया, शिकायत कर दिया, फर्जी तरीके से सीट लिया, इस तरीके से हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो आपका पूरा डिग्री को पूरा क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, पूरा फर्जी डिग्री साबित करा सकता है, एक टैग लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फर्जी काम मत करवाना, बहुत लोग की दुकान चलती है, बट ये बहुत रिस्की हो सकता है, ये काम मत करना प्लीज। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी, आप लोग का बना नहीं होगा तो मनवा लीजिए। ठीक है, थैंक यू।